हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वही टॉपिक है डिसिप्लिन। देखिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस और एमपीपीएससी का जो परीक्षा पैटर्न है, एमपीपीएससी की परीक्षा को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होने की ज़रूरत नहीं है। एमपीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो टैलेंट को बीट कर सकता है, क्योंकि टैलेंटेड लोग कहीं ना कहीं भटक सकते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन के साथ चलेगा, अपना एक नियमित, अपना एक निश्चित डिसिप्लिन फॉलो करेगा, उसे सिलेक्ट होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि कैसे डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट, यानी जो डिसिप्लिन है वो टैलेंट को बीट कर सकता है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको याद रखनी है। देखिए, एमपीपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए हमेशा जुझारू व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जो चाहे मन हो या ना हो लेकिन उसको पढ़ना है, तभी वो सिलेक्ट हो सकता है। अगर आप परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे कि आज मन कर रहा है मैं पढ़ूंगा, कल मन नहीं कर रहा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। सिलेक्ट होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे आपका मन लगे, चाहे आपका मन ना लगे, लेकिन आप एक डिसिप्लिन के साथ जो है नियमित रूप से अपनी स्टडी को कंपलसरी रखें और उसको ज़रूरी रखें। अब क्या क्या बातें हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, टैलेंट ऑप्शनल होता है लेकिन डिसिप्लिन कंपलसरी होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा तो आप सुनते रहते होंगे। मैं आपसे वही बात करूंगा जो मैंने अपने जीवन में सीखी है। देखिए, हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और उसने एक डिसिप्लिन बना रखा है कि वो डेली नियमित रूप से अपना काम करता है, चाहे उसे उसमें मज़ा आए या नहीं आए, तो जो डिसिप्लिन होता है वो आपको आपकी सफलता के नज़दीक ले जाता है। तो कैसे डिसिप्लिन आपको सिलेक्ट करवा सकता है, समझते हैं। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट होते हैं वो 10 घंटे पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट 10 से ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं, लेकिन ये कभी कभी है। आज आपने 10 घंटे पढ़ लिए, कल आपने 2 घंटे पढ़ पाए, कल हो सकता है आप 3 घंटे पढ़े। तो ये आपका एक क्या है, कभी कभी का है। कभी आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कभी कभी आप कम पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप प्रतिदिन एक टाइम सेट कर लें कि डेली मुझे 5 या 4 घंटे पढ़ना है, और ये आपका जो दिमाग है वो अपने आप को उस तरीके से ढाल लेगा, वो इस परिस्थिति को अडॉप्ट कर लेगा कि मुझे डेली इस टाइम पर पढ़ने बैठना है। तो इसीलिए डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो कभी कभी 10-12 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि प्रतिदिन अपना एक समय निश्चित करें और प्रतिदिन जो है वो आप पढ़ाई करें एक डिसिप्लिन के साथ। अब ये जो 5 घंटे मैं बता रहा हूँ या 6 घंटे आपको जो डिसिप्लिन के साथ पढ़ना, उसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। खासकर अभी क्योंकि एमपीपीएससी प्री आ रहा है, तो एमपीपीएससी जो प्री आ रहा है उसके लिए आपको अपने समय को डिवाइड कर लेना चाहिए। कुछ आपको नए टॉपिक पढ़ना चाहिए, न्यू टॉपिक, जो भी आपने नहीं पढ़ा वो पढ़िए। कुछ आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, और कुछ के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको इसी तरीके से अपना टाइम टेबल डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो आप नया पढ़ रहे हैं वो भी आप भूलते जाएंगे, जो आपने पहले पढ़ चुके हैं वो भी आप भूलते जाएंगे। तो पढ़ने का सही तरीका ये कहता है कि प्रतिदिन जो भी समय आप पढ़ाई को दे रहे हैं उस समय में से कुछ समय नया पढ़िए। जैसे मान के चलिए आज आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कोई नया टॉपिक पढ़ना है, तो लगभग आप 2 घंटे, उस 2 आवर्स जो हैं वो उस नए टॉपिक को दे सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो आपने कल पढ़ा था तो कुछ क्या कर सकते हैं, 1-1.5 घंटा आप लगभग जो है क्या कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, 1 घंटे ले सकते हैं आप। अब कुछ समय, क्योंकि प्रीलिम्स अगर निकालना है तो बिना प्रैक्टिस के प्रीलिम्स निकालना लगभग असंभव जैसा है। देखिए, बहुत बड़ा अनुभव है, आप भी इस बात को समझते होंगे। थ्योरी को पढ़ना और उस पढ़ने के आधार पर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आप तभी उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, जब आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी हो। इसीलिए कहा जाता है कि पीटी को अगर क्रैक करना है, पीटी को अगर क्वालिफाई करना है तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, अपना कुछ समय निकाल कर आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, ये आप डेली अलग अलग टॉपिक्स की
प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, डेली अपने कुछ घंटे निश्चित कर लीजिए, अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि मुझे इस टाइम पर पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे दुनिया में भूकंप आए, चाहे सुनामी आए, चाहे कुछ भी आए। और उस टाइम में भी कुछ नया पढ़ना है, कुछ रिवीजन करना है और कुछ का प्रैक्टिस करना है। जब आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे तभी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कवर भी कर सकते हैं, सिलेबस को याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देखिए एक एग्जाम्पल है, मान के चलिए आप लगातार सुबह से शाम तक पढ़ते जा रहे हैं और ये जो हमारा दिमाग है इसको भी प्रोसेस करने के लिए समय चाहिए होता है। तो आपको पढ़ना किस तरीके से कि आपको पढ़ना है, फिर उसको प्रोसेस करके इसको स्टोर भी करना है। ठीक है, तो आपको रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि ये पूरा का जो पूरा आप डाटा ले रहे हैं वो समाता जाएगा और कुछ भी प्रॉपर स्टोर नहीं होगा। और अगर स्टोर हो भी जाएगा तो जब आपको उसकी ज़रूरत होगी वो आपको रिकॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप इस तरीके से अपना सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स मैंने आपको बताए, रोज़ पढ़ने का समय, ये तो मैंने आपको बता दिया। रोज़ पढ़ने का समय आपको निश्चित करना है, पहली चीज़। दूसरा, कुछ आपको नए टॉपिक पढ़ने हैं, नया स्टडी करना है। दूसरा, रिवीजन करना है। तीसरा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान या पढ़ाई के दौरान बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे कि अगर नोट्स की बात करें तो वो बार बार नोट्स बदलते हैं, बार बार नोट्स आप बदलते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको बार बार नोट्स नहीं बदलना है, इस गलती से आपको बचना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप एक ही सोर्स फॉलो करें, एक ही सोर्स फॉलो करें और इस सोर्स को मल्टीपल टाइम क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। देखिए सिलेक्शन हमेशा उन लोगों का होता है जो एक ही सोर्स को बार बार फॉलो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बार बार नोट्स नहीं बदलने हैं, आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आप एक सोर्स फॉलो करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा कि मान के चलिए अगर किसी टॉपिक में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे स्किप हो रहे हैं, बच रहे हैं, तो वो एमसीक्यूज़ में ज़रूर कवर हो जाएंगे। तो पहली गलती है कि आपको नोट्स बार बार नहीं बदलने हैं। क्या करना है, याद रखिएगा, एक ही सोर्स फॉलो करना है और डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ज़्यादा नोट्स, ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, अलग अलग टीचर से नहीं पढ़ना है, एक किसी टीचर को, एक किसी सोर्स को फॉलो करिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट रहेगा। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ते तो रहते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप नया जो पैटर्न देखेंगे माइनस मार्किंग के साथ, तो आपको ज़रूरी क्या है कि टेस्ट आपको हर कंडीशन में देना है, टेस्ट देना ही देना है। अगर आप ये टेस्ट देंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट देंगे, तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, वो ज़रूर आपका क्वालिफाई होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते तो रहते हैं, जैसे कि आज उन्होंने नया सब्जेक्ट कुछ पढ़ लिया, कल भी पढ़ लिया, डेली आप पढ़ रहे हैं। रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। आपको रिवीजन भी समय से करते रहना है, एक सोर्स फॉलो करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, याद रखिएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेस्ट ज़रूर देना है। और एक पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इन गलतियों से आपको बचना है। देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, देखिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, वो मोटिवेशनल लेक्चर देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, और जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब तो हम दुनिया जीत लेंगे, ऐसा कर देंगे। याद रखिएगा, जो दूसरों का मोटिवेशन होगा वो आपको केवल क्या करवा पाएगा, शुरू करवाएगा। तो मेरा जो इसमें व्यक्तिगत अनुभव है वो ये कहता है कि मोटिवेशन, याद रखिएगा, आपको शुरू तो करवा देगा, लेकिन सबसे खास बात है कि मोटिवेशन खुद से आना चाहिए, खुद का होना चाहिए। अब ये खुद का होना चाहिए कैसे हो सकता है, तो देखिए इसके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। दूसरा, आप चाहते हैं कि समाज में आपका नाम हो, आपको एक ऑफिसर बनकर आप समाज में बदलाव लाएं। तीसरा है कि आप अपने माँ बाप को बहुत उनका नाम रोशन करना चाहते हैं। चौथा है कि आप बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई सुंदर नहीं दिखता, किसी की हाइट कम है, किसी को किसी और तरीके से मजाक या अपमानित किया जाता है, तो क्या आप उस अपमान का बदला लेना चाहते हैं। तो आपको ये मोटिवेशन खुद से लाना चाहिए। केवल वही स्टूडेंट सिलेक्ट होता है, केवल वही स्टूडेंट आगे बढ़ता है जो खुद को हर समय मोटिवेट रख सके। और खुद को मोटिवेट तभी रखना संभव है जब आपका मोटिवेशन खुद से आए, ना कि किसी के वीडियो देखकर या किसी के लेक्चर को सुनकर। ठीक है,
आपको ऑफिसर क्यों बनना है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो वो चीज़ आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, आपके अंदर एक जुनून पैदा करेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोटिवेशन क्या कर सकता है, शुरू करवा सकता है, लेकिन याद रखिएगा सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन क्या करवाएगा या उस चीज़ को फिनिश क्या करवाएगा, डिसिप्लिन करवाएगा। यानी कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ अपनी एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो ये है डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो टैलेंट को बीट दे देता है, क्योंकि टैलेंटेड लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति डिसिप्लिन के साथ चलता रहता है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है। अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों पर भरोसा रखिए, उनका आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखिए। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद अपने साथ रखता है और जिसकी नीयत साफ़ होती है, उसे दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं उससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे माइनस मार्किंग को लेकर, या आपको और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताइएगा। जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।